बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आगे प्रोसीड करते हैं जी लेजर्स को ही, और लेजर से हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। लेकिन इससे पहले जो है वो ये था कि हमने देखा था कि हमारा जो पेएबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आया था वो आया था 480, जबकि लिस्ट का जो बैलेंस आया था, हमने जब लिस्ट प्रिपेयर की थी तो उसका जो टोटल आया था वो आया था 542। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस चेक होता है। कंट्रोल अकाउंट हम इसको कहते हैं इसीलिए कि ये कंट्रोल है, चेक एंड बैलेंस है कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं और पेएबल्स के जो लेजर्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बड़ा बिजनेस है, उसके बहुत से क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, बहुत से क्रेडिट सप्लायर्स होते हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। तो ये डिफरेंस आ गया लिस्ट ऑफ पेएबल का जब हमने टोटल किया, यानी कि इंडिविजुअल लेजर्स के बैलेंसेस को जब हमने लिस्ट में एंटर करके उसका टोटल फाइंड किया तो वो 542 आया, यानी कि हमने 542 पे करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास कंट्रोल अकाउंट के अंदर पेएबल कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस आ रहा था वो 480 आ रहा था। तो एरर जो है वो फिर मैंने ट्रेस की। तो एरर बेसिकली क्या थी कि यहाँ पे एक तो कंट्रोल अकाउंट के अंदर जो परचेज की वैल्यू एंटर हुई है वो 530 है, लेकिन ये 530 नहीं है, 540 है। आप परचेज डे बुक के जो नेट वैल्यू वाला कॉलम है उसका जब टोटल करेंगे तो वो 540 आएगा, और उस पे 20% के हिसाब से टैक्स बनता है 108। तो इस साइड का जो टोटल है वो बनता है 648। 648 में से जब आप इस साइड का टोटल जो बना था 156, तो 648 में से 156 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 492। लिस्ट के साथ अभी भी ये टैली नहीं किया, उसकी वजह क्या है वो हम जाके जरा लिस्ट को चेक करते हैं। तो लिस्ट में ये था कि अगर ये मिस्टर काजिम का बैलेंस देखें तो ये 25 आया क्रेडिट साइड पे, और ये डेबिट बैलेंस है। जबकि मैंने जब लिस्ट बनाई तो इसको पॉजिटिव फिगर के तौर पर ही एंटर कर दिया। अब ये पेएबल के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं नॉर्मल, ये अब नॉर्मल बैलेंस था, इसको हमने ब्रैकेट में डालना था। तो अब जब आप इसमें 73 में से 25 माइनस करेंगे, 120 ऐड करेंगे, 144 ऐड करेंगे और 180 ऐड करेंगे, तो इसका भी जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 492, यानी कि हमारे पेएबल कितने बनेंगे 492 के। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी दो एरर्स थी, एक हमने कंट्रोल अकाउंट के अंदर एरर की, यानी कि टोटल ऑफ प्राइमरी बुक हमने गलत एंटर कर दिया वहां पे, और दूसरी तरफ हमने लिस्ट में एरर कर दी कि एक नेगेटिव बैलेंस को जो पेएबल में डेबिट बैलेंस था उसको हमने नेगेटिव फिगर के तौर पर लेना था, उसको हमने पॉजिटिव फिगर के तौर पर लिया, तो वो ऐड हो गया बजाय माइनस होने के। तो ये दोनों एरर्स को जब हमने ठीक किया तो बैलेंस बराबर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो फ्लो है वो क्या है कि डॉक्यूमेंट्स से हम लेजर्स प्राइमरी बुक्स बनाते हैं, प्राइमरी बुक्स से हम लेजर्स बनाते हैं, और लेजर्स तीन तरह के हैं, सेल्स लेजर्स, परचेज लेजर्स। लेकिन ये दोनों लेजर्स जो हैं इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट के इंडिविजुअल कस्टमर के लेजर्स और इंडिविजुअल सप्लायर के लेजर्स, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंटरनल यूजेज के लिए होते हैं। ठीक है जी। और तीसरे लेजर है हमारे जनरल लेजर। अब जो जनरल लेजर के बैलेंसेस हैं उनको हम एंटर करते हैं किसमें, ट्रायल बैलेंस में। तो फ्लो ट्रायल बैलेंस तक बेसिकली जो बनेगा वो क्या बनेगा, डॉक्यूमेंट्स टू प्राइमरी बुक्स टू जनरल लेजर्स टू ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। आप जनरल लेजर्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो पहला जनरल लेजर हमारा जो था
वो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट था, उसका बैलेंस आया था 452 डेबिट। अब वो ट्रायल बैलेंस में कैसे एंटर होगा? तो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है, इसके 3 कॉलम बने, एक डिटेल का कॉलम, एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। तो रिसीवेबल का 452 डेबिट बैलेंस था, वो मैंने डेबिट कॉलम में लिख दिया। फिर हम गए पेएबल पे, पेएबल का 492 बैलेंस आया था डेबिट साइड पे और ये क्रेडिट बैलेंस था। तो मैंने क्या लिखा, डिटेल में लिखा पेएबल कंट्रोल अकाउंट और 492 को क्रेडिट कॉलम में एंटर कर दिया। इसी तरह सेल्स का जो बैलेंस था, मैं 3-4 लेजर्स को देख लेता हूं, बाकी आप फिर खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्स का जो बैलेंस आया था कैरेट डाउन, वो आया था 850 डेबिट साइड पे आया, इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको मैंने एंटर कर दिया 850 को क्रेडिट साइड पे। फिर सेल्स टैक्स का जो लेजर था वो भी हमने ठीक किया क्योंकि उसमें गलती थी। वो सेल्स टैक्स ये 106 जो है वो बेसिकली कितना बनता था, 108। तो जब मैंने इस 106 को यहाँ पे 108 किया तो ये जो कैरेट डाउन पहले 67 आया हुआ था, ये कितना हो गया 65। तो सेल्स टैक्स का ये क्रेडिट बैलेंस है 65। तो मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में डिटेल के कॉलम में मैंने लिखा सेल्स टैक्स और बैलेंस उसका जो क्रेडिट बैलेंस था वो लिख दिया 65। तो इस तरह से क्या हुआ, मैं सारे जो लेजर्स थे मेरे जनरल लेजर्स, उन सब के मैंने बैलेंसेस जो है वो एंटर किए, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। जो डेबिट बैलेंस था वो डेबिट वाले कॉलम में एंटर किया और जो क्रेडिट बैलेंस था वो मैंने क्रेडिट वाले कॉलम में एंटर किया और फिर मैंने डेबिट कॉलम का टोटल किया और क्रेडिट कॉलम का टोटल किया। तो मेरे पास दोनों का जो बैलेंस है, टोटल है, वो बराबर आ गया। इट मीन्स दैट कि मेरे जो लेजर्स हैं वो ठीक बने हुए हैं, कोई एरर नहीं है। लेकिन ये 100% फिर भी कंफर्म नहीं होता, उसकी भी मुख्तलिफ वजह है। वो हम एरर्स वाला जब चैप्टर करेंगे तो वहां पे फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा या इवन टैली हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं एरर्स की। अब एक चीज जो है वो दोबारा डिस्कस करने वाली जो है वो है कि मैंने बताया था कि हमने जनरल लेजर में कैश का और बैंक का लेजर नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो कैश बुक है वो बजाते खुद एक लेजर है। अब कैश बुक का ये डेबिट साइड है, इधर यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 2160 और इधर कोई एंट्री नहीं है। इसी को जब मैं आगे लेके चला तो डेबिट साइड पे मजीद जो एंट्रीज थी वो 700 थी, तो 2160 जो था वो पिछले पेज पे था और 700 मजीद ऐड किया तो इस साइड का टोटल आ गया 2860 और इस साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके पास 800। तो दोनों साइडों पे मैंने टोटल लिख दिया 2860 और कैरेट डाउन बैलेंस कैश का आ गया 2060, ठीक है। इसी तरह बैंक का बैलेंस आ गया 2295। जो डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है उसको सिंपली टोटल कर लेते हैं हम। टोटल डिस्काउंट अलाउड था 30 और टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड था 5। तो ये हम आपस में बैलेंस नहीं करते, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम का टोटल अलग कर लेते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम का टोटल अलग कर लेते हैं। तो अब मेरे पास 4 बैलेंसेस जो हैं वो कैश बुक में से आए, एक कैश का बैलेंस, एक बैंक का बैलेंस, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। वो भी मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में मैंने एंटर कर दिए, ठीक है जी। वो क्या है, कैश का बैलेंस 2060, बैंक का बैलेंस डेबिट आया था 2295, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट बैलेंस, वो एंटर किए। तो उसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस को दोनों कॉलम्स का टोटल कर लिया, डेबिट कॉलम का भी और क्रेडिट कॉलम का भी, तो ये टोटल बराबर आ गए।